Okay, this is lecture number 5 in which we will discuss the numericals of integral calculus. एक पार्ट हमने इसका ऑलरेडी बना दिया है जिसके अंदर में आपने कैलकुलस का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटीग्रल कैलकुलस उसकी थियोरी के बारे में वहाँ पे डिस्कस किया गया था। जो इसकी मेन प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बेसिस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो सारी वहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए थे। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा और उसी के बाद में इस वीडियो को देखने के लिए आ रहे हैं। अगर नहीं देखा है तो भाई वहाँ पर जाके उस वीडियो को जरूर देखें, वरना इस चैप्टर के अंदर में इस लेक्चर के अंदर में कुछ भी समझ में आने वाला आपको नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं बात करता हूँ आपके साथ में जो प्रॉपर्टीज़ थी उनके बेसिस पे कैसे आपके गेट के एग्ज़ाम में या फिर एटीसी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे बन सकते हैं और क्या उनकी एक किस वे में आपको शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू उनको यूज़ करना है और उनको सोल्व करना है। चलिए बात करते हैं उनकी। चलिए मैं बात करता हूँ गेट का एक क्वेश्चन 2018 के अंदर में आया था। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था कि आपको वैल्यू ऑफ इंटीग्रल बतानी है, दैट इज 0 to पाई। उसकी लिमिट आप लोगों को दे रखी है, मीन्स आपको देखते ही ये नज़र में आ जाना चाहिए कि दिस इज ए टाइप ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के नाम से। ठीक है, एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स का हमें इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, तो कैसे इसको सोल्व करेंगे? अगर हमारे पास में आइलेट के मेथड से चलेंगे तो बहुत लेंथी होता जाएगा चला जाएगा, लेकिन हम आइलेट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने पिछले लेक्चर के अंदर में प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। तो उन्हीं प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज़ करके देखेंगे कैसे इसको और ईजी वे में और फास्टली हम इसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो एक अप्रोच आप लोगों को यहाँ पर जो अप्रोच यूज़ करके चलनी है वो आपको यूज़ करने चलनी है। एक प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी कि कोई फंक्शन है जिसकी लिमिट है ए टू बी, आप लोगों को गिवन है ए टू बी गिवन है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, जो लिमिट आपको x है उसकी जगह पे दोनों लिमिट्स का सम करके x उसमें से माइनस कर दो, तो वही a प्लस बी माइनस एक्स यहाँ पर हम करके देखेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास में लिमिट है 0 to पाई की गिवन है। ठीक है, फंक्शन मेरे पास में एक एक्स यहाँ पर है और एक एक्स यहाँ पर गिवन है। तो आप करो, इनकी क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न अभी समझ में आएगा कि हमने ये जो अप्रोच है क्यों यूज करी है। मैं यहाँ पर अब करूँगा, जो x है उसकी जगह पे रख देंगे पाई माइनस एक्स रख देंगे, क्योंकि a प्लस बी आप लोगों ने किया तो पाई आएगा, दैट इज x की जगह पे आपने रखा पाई माइनस एक्स, और ये x था इसकी जगह पे भी रख दिया आपने पाई माइनस एक्स आप लोगों ने रख दिया। ठीक है, अब देखो इस पूरी वैल्यू को जो है जिसका हम इंटीग्रेशन मान रहे हैं, जिसका इंटीग्रल हमें निकालना है, उसको हम i से पुट आउट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने पुट डाउन कर दिया कि इसको हमने i के इक्वल में पुट कर रखा है। चलिए यहाँ पर मेरे पास में वैल्यू जो आएगी, अगर इसका जो वैल्यू है इसको मैं सोल्व कर लूँ, ओपन कर लूँ उस ब्रैकेट को, देन इट विल बिकम पाई कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी कि पाई और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर एक टर्म बना देगा। ठीक है, वो यहाँ पर लिख दी गई है, सेपरेट कर रहा हूँ मैं टर्म्स को बेसिकली। अब यहाँ पर दूसरा क्या आ गया, माइनस 0 to पाई एक्स कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये एक्स था वो कोस यहाँ पर निकल के आ जाएगा। चलिए अब इसके अंदर में आगे जो नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का यूज़ हम यहाँ पर करके इसका सॉल्यूशन लेके चलेंगे। आप लोगों को अगर ध्यान होता है, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि कोई भी इंटीग्रल है मेरे पास में 0 to 2a अगर वो बात कर रहा है और उसके अंदर में फंक्शन एफ एक्स है, अगर फंक्शन एफ एक्स है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ फंक्शन दैट फ्रॉम ए टू बी, या फिर 0 to a जो भी आप बात करेंगे, 0 to a भी आप कर सकते हैं, a to b जो भी आप लोगों को लिमिट है वहाँ तक आप उसका यूज़ कर सकते हैं। एंड इट कैन बी रिटन एज एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर क्या चीज़ हमने चेंज कर दी है, यहाँ पर हमने चीज़ चेंज कर दी है कि जो हमारे पास में फंक्शन था, जो लिमिट हमारे 0 to 2 हुआ करती थी, उसको पावर जो लिमिट थी उसको हमने हाफ कर दिया है, और जो हाफ करने के बाद में जो 2 बचेगा वो अपने क्या करना है, इसके इनिशियल में मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो आप लोगों ने वही किया, जो लिमिट थी 2a थी उसको आपने क्या कर दिया, a कर दिया है, और जो 2 था उसके मल्टीप्लिकेशन में कर दिया। प्रॉपर्टी के अंदर में बात करी थी। हाँ, लेकिन ये वैल्यू कब रहेगी, कब ये सेम वैल्यू रहेगी, जब हमारे पास में जो फंक्शन है, फंक्शन जो है वो ये को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, एफ टू ए माइनस एक्स अगर ये है, और ये इक्वल आ जाए हमारे पास में एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर में हम क्या करेंगे, उसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या रख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ लिमिट 0 to a या फिर a to b की जो भी बात कर रहे हैं एफ एक्स इंटू में डी एक्स, क्योंकि हमारे पास में 0 to a है यहाँ लिमिट, इसकी हाफ करेंगे। तो उसी चीज़ को यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। ये मेरे पास में क्या देखो, जो अब आपने सोल्व किया तो ये वही फंक्शन है जिसका हम इंटीग्रेशन निकालना था भाई। ठीक है, अब समझ में आ रहा है क्यों हम उसका इंटीग्रेशन, क्यों उसको पार्शियल जो थे इस ब्रैकेट को हमने ओपन किया था। तो ये टर्म वही है जो जिसका हम इंटीग्रेशन निकालना था। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ भाई। तो ये जो था माइनस में आई आ रखा था, जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये बिकम क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2i बन जाएगा। मेरे पास में बचेगा दैट इज 0 to पाई लिमिट पाई कोस स्क्वायर एक्स यहाँ पर बच जाएगा,
और अभी आप लोगों ने इस प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से समझा है कि अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि पाई जो फंक्शन है 2a माइनस एक्स और ये इक्वल आ जाए f माइनस एक्स के इक्वल के, तो आप इसको रख सकते हैं। लेकिन अगर ये हमारे पास में इवन फंक्शन आ जाए तो, लेकिन ऑड फंक्शन आता है तो तब वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, देन द फंक्शन वैल्यू विल बी जीरो। वहाँ पर इसके फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर वहाँ पर क्या क्या सेटिस्फाई कर जाएगा, ये f2a माइनस एक्स आप लोगों ने रखा और f माइनस एक्स रखा, तो ये वैल्यू माइनस ऑफ एफ एक्स आ गई है, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव आ गया, देन यू से दैट द फंक्शन इज ओड, और फंक्शन ओड है तो वहाँ पर उसकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी जीरो। चलिए अब बात करते हैं इसको लेकर। तो ये हमारे पास में 2i हो गया भाई। चलिए अब जो मेरे पास में लिमिट थी, यहाँ पर पाई मेरे पास में कांस्टेंट निकाल लो, पाई बाहर आ गया भाई, लिख लिया आप लोगों ने। जो यहाँ पर आप लोगों ने लिमिट लिखी थी उसका क्या करना होता है, हाफ करना होता है। ये लिमिट आपने हाफ कर दी, पाई बाई 2 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इसके अंदर में 2 मल्टीप्लाई करवा देना है भाई इसके आगे। तो 2 जो यहाँ पर लिमिट आप लोगों ने हाफ कर दी तो 2 आगे आ जाएगा, बिल्कुल सेम यहाँ पर जो प्रोसेस आप लोगों को समझाई गई थी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, कोस एम एक्स की पावर का पढ़ रखा है, अगर उसकी लिमिट 0 टू पाई बाई 2 चलती है। तो मेरा मेन एम था लिमिट को 0 टू पाई बाई 2 ले जाने का। तो उसी के लिए मैंने सारा प्रोसेस ये किया है कि इस फंक्शन का हम यूज करके ही यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं, लिमिट को पाई बाई 2 बना सकते हैं। तो मेरा वही अप्रोच करने का, ये क्वेश्चन को अप्रोच करने का यही एक माइंड के अंदर में आया था कि भाई कोस का मुझे एक फॉर्मूला पता है कि उसको सोल्व करेंगे तो n-1 n-3 डिवाइडेड बाई फिर वो जो पावर्स आती हैं ऊपर ओड आएंगी, नीचे हमारे पास में इवन टर्म्स आती हैं, उसी का हम यहाँ पर यूज करके चलते हैं। चलिए तो मेरे पास फंक्शन अब क्या बचेगा, 0 टू पाई बाई 2 इसकी लिमिट हो जाएगी, और फंक्शन एज इट इज क्या रहेगा, कोस स्क्वायर पाई एक्स रह जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स रह जाएगा। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। आप लोगों ने एक अच्छे से फॉर्मूला पढ़ रखा था कि कोई भी फंक्शन हमारे पास में आता है कि जिसकी लिमिट पाई बाई 2 है, 0 टू पाई बाई 2 है, और कोस उसके अंदर में फंक्शन आ रहा है, देन वी राइट इट एज n-1 पावर। ठीक है, फिर हम n-3 पावर लिखते हैं और अप टू सो ऑन। ठीक है, कहाँ तक लिखते हैं, जब तक हमारे पास में कोई कांस्टेंट टर्म ना मिल जाए या कोई नेगेटिव टर्म ना आ जाए या फिर जीरो ना बन जाए हमारा टर्म जो। ठीक है, तो वहाँ तक हम उसको अप्रोच करते हैं, यानी कि हमें नॉन नेगेटिव और नॉन जीरो वैल्यू यहाँ तक अप्रोच करना होता है। नीचे आप क्या लिखते हैं, n फिर n-2 फिर n-4, ऐसे आप नीचे के जितने भी इवन टर्म्स है वो नीचे की साइड में आप रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया कि भाई इसकी लिमिट हमारे पास में आ गई 0 टू पाई बाई 2 और 2 पाई इसके बाहर में आ गया। अब इसको अप्रोच कैसे करना है, तो आप लोगों को पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 2i लिखा हुआ है भाई। 2 पाई उसके साथ में मल्टीप्लीकेशन था, अपनी नोटबुक में देखो आप लोग। ठीक है, और क्या था हमारे पास में, कोस स्क्वायर एक्स, और ये लिमिट थी 0 टू पाई बाई 2 थी, आप लोगों ने लिखी थी डी एक्स। ठीक है, बाहर वाली टर्म 2 पाई थी वो यहाँ पर लिख दी गई है। अब इस फंक्शन का हमारे पास में ऑलरेडी पता है, प्रॉपर्टी जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी, इस प्रॉपर्टी का कैसे यूज करते हैं, जो हमारे पास में 2 है उसको 2 एज इट इज लिखो, यानी कि n-1, तो n-1 किया तो 2-1 आ गया। फिर n-3 करेंगे, n-3 करेंगे तो 2-3 हो जाएगा भाई। और जब 2-3 हो गया तो आप लोगों को क्या करना है, वहाँ पे क्या आ गई, नेगेटिव टर्म आ गई है, और नेगेटिव टर्म आने के बाद में वहाँ पर आपको टर्म यूज नहीं करनी है, यहीं तक छोड़ देंगे। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, डिनोमिनेटर में आप लोग क्या करेंगे, 2 एज इट इज लिख लिया n आप लोगों ने। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है, n-2 करना होता है। अब n-2 करके देखो भाई, यानी कि आगे 2-2 और 2-2 आ गया तो 0 आ गया, तो हमें वो टर्म भी नहीं लिखनी है। वो नहीं लिखनी है तो अब क्या करेंगे भाई, इसके साथ में यहीं पर इसको छोड़ देंगे और सोल्व कर लेंगे। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा टर्म, देखो। हाँ, उसके बाद में एक टर्म और आप लोगों को करनी होती है, पाई बाई 2 के साथ में हमें मल्टीप्लिकेशन और करना पड़ता है, या तो पाई बाई 2 या फिर 1 के एक और मल्टीप्लिकेशन करना होता है ना। अगर ये टर्म हमारे पास में, ये जो पावर है, दिस पावर अगर हमारे पास में इवन है, देन वी मल्टीप्लाई द टर्म बाई पाई बाई 2। लेकिन अगर ये हमारे पास में ओड टर्म आ गई, देन मल्टीप्लाई बाई 1। एक के कॉन्स्टेंट भी तो लिखते थे हम वहाँ पर, तो वो के कॉन्स्टेंट हमारे पास में, इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या बन रही है, 1 बनेगी। तो आप इसको इजिली अब सोल्व कर लेंगे भाई, एंड द आंसर विल बी पाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये पाई बाई 2 और पाई ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, पाई स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचेगा हमारे पास में, दैट विल बी 2। और जब ये आई हमारे पास में वैल्यू निकल के आएगी, दैट विल बी पाई स्क्वायर बाई 4। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ आया होगा, इसकी अप्रोच समझ में आएगी होगी। तो आप लोग को एक दिमाग में एक चीज़ तो सेट हो गई है कि अगर कहीं पर भी मेरे कोस और साइन के फंक्शंस दिखते हैं तो मेरी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि मुझे उसको इस फॉर्म में लेके चलना है, साइन m या एन एक्स की भी, और ये लिमिट जो है 0 टू पाई बाई 2 की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में ऑलरेडी एक फंक्शन गिवन है कि कोई भी लिमिट आपके पास में, कोई भी लिमिट मान लो आपके पास में 0 टू 2a है, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, 0 टू a लिख सकते हैं, और ये ट्वाइस जो है वो उसके बाहर आ जाएगा। ठीक है, और जो फंक्शन है वो एज इट इज यहाँ पे dx। लेकिन इसको सेटिस्फाई करने के लिए एक कंडीशन आपको देखनी पड़ती है, एक कंडीशन चेक करनी पड़ती है ये फॉर्मूला लगाने के लिए कि जो f है, जो हमारे पास में फंक्शन आया है, दैट विल बी
जो हमारे पास में फंक्शन था, दोनों पावर्स का आप लोग ऐड करके यहाँ पे निकालते हैं, दैट इज़ 2a माइनस एक्स जो आप लोग लिखते थे फंक्शन 2a माइनस एक्स, वो ये आपको जो f माइनस एक्स है दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यानी कि वो क्या होना चाहिए, एक इवन फंक्शन होना चाहिए। ओनली देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप वहाँ पर उसके साथ में इजीली यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ भाई मैं। गेट 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और एक प्रॉपर्टी ही यहाँ पर यूज़ करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम। ये मेरे पास में लिमिट है, कंसीडर द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल। आप लोग बिन ना बोलता तो भी आप समझ आते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिमिट्स गिवन है, मीन्स इट इज़ ए डेफिनेट इंटीग्रल। फंक्शन मेरे पास में गिवन है साइन इनवर्स एक्स, और नीचे वो गिवन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसका रूट दे रखा है। तो कहीं आपको कोई एक प्रॉपर्टी याद आ रही है भाई? आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मेरे पास में एक फंक्शन गिवन है, मेरे पास में एक फंक्शन गिवन है और उसका डेरिवेटिव उसके पास में लिखा गया, यानी कि आपने क्या ऐसी प्रॉपर्टी भी तो पढ़ी थी कि कोई मेरा फंक्शन है एफ एक्स, मान लो मेरे पास में फंक्शन है जिसकी पावर है n, और इसका डेरिवेटिव इसके पास में लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव इसके पास में लिखा हुआ है, देन यू कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला दैट इज एफ एक्स जो हमारे पास में फंक्शन आया है, और इसकी n प्लस में n1 पावर और डिवाइडेड बाई जो आप लोगों ने लिखी है पावर, उसी को नीचे लिख दो भाई। ठीक है, कहीं समझ आ रहा है? ऐसा पढ़ा था आप लोगों ने? बिल्कुल पढ़ी थी, प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी थी। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जो मेरे पास में साइन इनवर्स एक्स है वो एज इट इज लिखूंगा भाई मैं। देखो उसके यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के अंदर में कहाँ पर गिवन है साइन इनवर्स जो है, ये पावर मैं एज इट इज यहाँ पर लिख लूंगा, और ये जो है इसको अलग सेपरेट कर लो। तो कहीं आपको ऐसा पढ़ा था आप लोगों ने कि साइन इनवर्स का जो फंक्शन होता है उसका जो इंटीग्रल होता है वो होता है ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर का रूट। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है मेरे पास में 1 हो गई है, तो वही लिखा हुआ, यानी कि उसका जो डेरिवेटिव है वो इंटीग्रल है वो इसके पास में लिखा गया है। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इसके पास में लिखा गया है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं सोल्व। यानी कि इसका जो इंटीग्रल पार्ट है उसका जो डिफरेंशिएशन है वो उसके पास में लिखा गया है, देन यू कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला एफ एक्स, और उसकी जो पावर है उसमें एक ऐड कर दो, यानी कि n+1 कर देंगे। तो चलो आ जाओ भैया अपने क्वेश्चन के ऊपर में। आप क्या करेंगे, हम लोग जो मेरे पास में साइन इनवर्स था उसका मैं क्या करूँगा, पावर को, लिमिट तो मेरे को गिवन है क्वेश्चन के अंदर में 0 to 1 चलेगी, तो 0 to 1 लिखिए, और इसकी जो होल पावर है वो क्या हो जाएगी 2, इस क्वेश्चन के अंदर में हमारे पास में गिवन है 2, हमारे क्वेश्चन के अंदर में गिवन है, तो आप क्या कर देंगे, उसको 2 + 1 करके 3 कर देंगे, और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, जो पावर आपकी बनी है उसी से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर से समझाऊं ये चीज़ या समझ जाओगे? चलो फिर बता देता हूं मैं। ये भाई इसका क्या हुआ, डेरिवेटिव इसके पास में लिखा गया, देन यू कैन डायरेक्टली यूज दिस प्रॉपर्टी एफ एक्स, और जो पावर उसकी थी उसमें एक ऐड कर देना आप लोगों को, वही आप लोगों ने कर दिया ऐड। ये अंदर क्या लिखा हुआ, अंदर मैंने उसकी लिमिट लिखी है भाई। जब डेरिवेटिव हो जाता है ना, सॉरी इंटीग्रेट कर देते हैं, तो उसकी लिमिट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, 0 to 1 उसने लिमिट रखी, और ये हमारे पास में बाहर क्या आ गया, 1/3 बाहर आ गया। अब इसकी वैल्यूज को पुट करो। सबसे पहले अपर लिमिट चलती है, अपर लिमिट आपकी क्या है, 1 है, तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2 होता है। ठीक है, π/2 आप लोगों ने लिख लिया। फिर साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर आप लोग इसको रखेंगे 0, हमारे पास में 0 वैल्यू होती है, साइन 0 होता है वो 0 पर होता है, तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा, अंदर में π/2 - 0 ये बचेगा, और इसका क्या रहेगा, होल क्यूब रहेगा। अब इसको सोल्व करेंगे आप लोग, तो द आंसर विल बी π³ डिवाइडेड बाई 24 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा भाई ये क्वेश्चन था, कितना अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को प्रॉपर्टी याद है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लोगे, और अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है तो चले जाओ भाई आप आईलेट का यूज़ करते हुए, बहुत लंबा आप लोगों को क्वेश्चन ये खींचने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बात करते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर उठा रहा हूँ मैं, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर इन क्वेश्चंस को भी आप एक बार अपने एग्जाम के अंदर में जाने से पहले इन्हीं क्वेश्चंस को भी एक बार कर लोगे ना, तो आपकी सारी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सारे प्रॉपर्टीज़ बेसिकली मैं बात करूँ वो सारी इनके अंदर में कवर हो जाती है। तो आप कोशिश किया करो कि जब आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, जैसे मान लो हमारा मैट्रिसेस का हमारा जो चैप्टर खत्म हुआ था, वो खत्म होने के बाद में जो आपको सीट दी गई थी उसके अंदर में जितने भी क्वेश्चंस थे उनको एक से दोबारा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में रहेंगी चीज़ें उतनी जल्दी आप चीज़ों को ग्रैप कर पाओगे, यानी कि वो जो आप एक एनालिटिकल तरीके से अपनी थिंकिंग वहाँ पर लगा पाओगे कि भाई इस तरह की अप्रोच मुझे लेके चलनी पड़ी है, उस टाइम पे मैं क्या सोच रहा था और आज 10 दिन बाद मैं उस क्वेश्चन को कर रहा हूँ तो क्या सोच रहा हूँ। थोड़ी बहुत सोच बदल जाती है इंसान की ना, एक तो डे बाय डे करता रहता है वो, तो 10 दिन बाद उसके दिमाग थोड़ा और क्रिएटिव हो जाता है, और चीज़ों को और एनालिटिकल तरीके से समझ के वो उसको इजी वे से ले जाने की कोशिश करता है। ये शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे नहीं आती हैं दोस्त, ये चीज़ें होती हैं जब आदमी जो होता है ना, जो पढ़ा रहा है, तो बड़े एनालिटिकल तरीके से इन चीज़ों के बारे में सोचता है, तब उसको फाइनल रिजल्ट्स के ऊपर में सर्च करता है तो पता लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन की डायरेक्ट हम यहाँ से और सीधी इस पॉइंट तक भी अप्रोच इन बीच वाले स्टेप्स को छोड़ के भी की जा सकती है। जैसे मैंने आप लोगों से बात करी थी कि एक फंक्शन था ई एक्स और एक्स स्क्वेयर, इनका जब हमने इंटीग्रेशन की बात करी थी
तब मैंने आप लोगों को 100 ट्रिक्स बताई थी पिछले लेक्चर के अंदर में। तो ये सारे उनके फाइनल रिजल्ट्स को एनालिसिस करने के बाद में ये ऐसे 100 ट्रिक्स बनती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, दैट इज़ एक लिमिट है मेरे पास में, ये डेफिनेट इंटीग्रल है, 0 to π/6 है, कोस की पावर 4 है 3 थीटा और साइन क्यूब है 6 थीटा इसके अंदर में गिवन है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से सोल्व करेंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ भी रखा है कि कैसे हम इन प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पर यूज़ करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। चलो यहाँ पर आ गया हमारे पास में क्वेश्चन, मेरे पास में गिवन है, तो मैं कुछ नहीं, इसके अंदर में आप लोगों को सीधा सोल्व करना है। cos nx और sin mx, ये पावर आप लोगों को पता है कैसे सोल्व करते हैं। पहले जो हमारे पास में cos की टर्म्स हैं उनको लिख लेंगे, n-1 n-3 n-5 ऐसे लिखते चले जाएंगे। फिर दूसरा जो हमारे पास में sin की पावर्स है m है उनको लिखेंगे m-1 m-3 ऐसे अप टू जहाँ तक हमारे पास में नॉन नेगेटिव और नॉन जीरो वैल्यू नहीं बनती तब तक अपने को लेके चलना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मेरे पास में गिवन है, लेकिन यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले को यूज़ तो कर सकता हूँ, बट जो मेरे पास में लिमिट है भाई वो π/6 गिवन है, 0 to π/6 है, और मुझे फॉर्मूला जो पता है वो प्रॉपर्टी जो पता है वो 0 to π/2 के लिए पता है। तो मेरी कोशिश क्या रहेगी, इस π/6 को कन्वर्ट करना, किसके अंदर में कन्वर्ट करना, π/2 के अंदर में कन्वर्ट करना। अब देखो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि मेरे पास में यहाँ एंगल है 3 थीटा और यहाँ पर एंगल है मेरे पास में 6 थीटा। तो क्यों ना मैं इस थीटा को टी मान लूँ भाई, जो 3 थीटा है उसको टी मान लूँ। तो टी मानने से क्या होगी, मेरी लिमिट भी चेंज हो जाएगी उसके अंदर में। 3 थीटा जो मेरे पास में गिवन है दैट बिकम टू टी, तो आप इसको लिख सकते हैं, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो 3d थीटा इज इक्वल टू dt बन जाएगा ये। और जो लिमिट होती है, लिमिट भी क्या हो जाती है, हाफ हो जाएंगी इसके, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी लिमिट को, तो जो मेरे पास में π/6 है वो 3 से मल्टीप्लाई होगी, इट विल बिकम π/2। ठीक है, यानी कि 0 से 3 0, ये 0 से हो गई, और अपर लिमिट क्या है मेरे पास में π/6 है, तो π/6 को अभी आप किससे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। थीटा क्योंकि यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी पावर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो उसकी लिमिट है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आप इसको करेंगे देन आंसर विल बी π/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम क्वेश्चन के अंदर में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे और क्वेश्चन जो है सोल्व करने का प्रयास करेंगे इसके अंदर में। ठीक है, आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि लिमिट हमारी 0 to π/2 आ गई है, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी जो पता है 0 to π/2 तक ले जाने के लिए पता है, उसके अलावा हम किसी और तरीके से इसमें इस अप्रोच को यूज नहीं कर सकते। अब इसकी वैल्यूज़ को रखेंगे और आंसर यहाँ पर निकालेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया, वैल्यूज जो है उनकी पुट कर दी, कोस ये बन गया मेरे पास में लिमिट 0 to π/2 बन गया, और जो अंदर था मेरे पास में वो t बन गया, और जो मेरे पास में साइन 6 थीटा हुआ करता था वो क्या बन गया, साइन 2t हो गया, और इसका क्यूब हो गया। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने अगर देखी होगी तो मेरा जो फॉर्मूला था उसके अंदर में आप लोगों ने देखा था कि अगर मेरे पास में कोस n पावर है और ये मेरे पास में थीटा या x है, जो भी है, लेट सपोज ये x है, x एंगल है, तो साइन n या फिर m जो इसका हो जाएगा, इसका भी एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होना चाहिए। लेकिन भाई हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो गया, ये तो 2 थीटा बना हुआ है। तो एक प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी जब मैं बात कर रहे थे लिमिट्स को लेकर, तो वहाँ पे एक मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, आप कोई भी आपका साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा आप लोगों को गिवन है, यू कैन राइट इट एज ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, यानी कि जो ये एंगल होते हैं, ये जो एंगल गिवन है उसका हाफ होता चला जाता है। यहाँ पर थीटा हो गया और यहाँ पर भी क्या हो गया, थीटा हो गया, यानी कि आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। तो वही चीज़ यहाँ पर ही अप्रोच करेंगे, साइन 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ साइन टी और कोस टी, यानी अब सारे एंगल्स किस में आ गए हैं, टी की फॉर्म में आ गए हैं। अब आप इजीली उस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। देखो सारे कंसेप्ट इसके अंदर में क्लियर होते जा रहे हैं आपके, लिमिट का उठा लो, चाहे आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का उठा लो, या फिर कैलकुलस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका यहाँ पर कंसेप्ट उठा लो, तो सारे इन क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन के अंदर में सारा सम अप करके डाला गया है क्वेश्चन। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, ये आपके पास में खुलेगा तो क्या आ गया, 8 साइन क्यूब और कोस क्यूब टी हो जाएगा, और कोस क्यूब टी और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कोस 7t हो जाएगा, साइन टी हमारे पास में क्या होगा, ये साइन क्यूब टी हो गया और dt हो गया। लिमिट हमारी क्या है, 0 to π/2 होगी, और 8/3 है वो बाहर आ जाएगा। भाई ये चीज़ समझ आई आप लोगों को, साइन 2t को क्यों तोड़ा मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो फॉर्मूला लगने वाला है ना, ये वाला जो हम लगाते हैं नीचे फॉर्मूला, ये केवल और केवल तब एप्लीकेबल है जब इसके एंगल्स हमारे क्या हो, सेम हो सभी, और जो हमारे पास में लिमिट है वो 0 to π/2 होनी चाहिए, तभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आपको बिल्कुल सिंपल हो गया होगा, आप इसकी वैल्यूज़ को पुट करना और इसको सोल्व करके देखना, द आंसर विल बी 1/15। आप भाई इसको सोल्व करके जरूर देखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में गिवन है कि एक मेरे पास में डेफिनेट इंटीग्रल है हैविंग लिमिट 0 to a
ओके। और ऊपर वैल्यू मेरे पास में अंडर रूट एक्स और नीचे गिवन है अंडर रूट एक्स प्लस में रूट ए माइनस एक्स आप लोगों के पास में गिवन है। तो इसकी वैल्यू आप लोगों को निकालने के लिए बोली गई है। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हमने एक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था, और वो प्रॉपर्टी क्या थी, उस प्रॉपर्टी में आप लोगों ने देखा था कि अगर मेरे पास में कोई फंक्शन है, कोई मेरे पास में फंक्शन है, यानी कि ये मेरे पास में फंक्शन हो गया रूट एक्स, ठीक है, और वही फंक्शन नीचे दोबारा लिख दिया गया, बिल्कुल लिख दिया गया भाई रूट एक्स, और उस फंक्शन में उसकी लिमिट को a प्लस बी को करके उसमें से x माइनस कर दिया गया। क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पर? बिल्कुल हो रहा है भाई। आपने दोनों लिमिट्स को ऐड किया, a प्लस जीरो, देखो ये प्रॉपर्टीज का खेल देखो कितना मजेदार है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप इसको कंसेप्चुअल तरीके से आइलेट या दूसरे जो तरीके आपके इंटीग्रल के उनके थ्रू जाते तो कितना आप लोगों को टाइम लगने वाला था इन क्वेश्चंस के अंदर में। लेकिन अगर आप लोगों के क्वेश्चन देखते ही ये प्रॉपर्टी आप लोगों के समझ में आ गई, दिमाग में आ गई, तो इस क्वेश्चन से आप कभी भी फोबिया नहीं होगा। इस क्वेश्चन को तुरंत देखते हुए लगा दो कि चुटकियों में विद इन 2 सेकंड आप इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को दे दोगे, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास में क्या किया, a माइनस एक्स आ गया, बिल्कुल भाई इस प्रॉपर्टी को फॉलो करना है। तो आप लोगों ने देखा था कि अगर ऐसा कोई भी फॉलो हो रहा है देन रिजल्ट विल बी लोअर लिमिट, यानी कि जो लिमिट है हमारे पास में b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, आप लोगों ने पढ़ी थी इसके बारे में। यानी कि जो हमारे पास में जब वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था लिमिट a टू b आप लोगों के पास में चल रही है, तो यहाँ पर b मेरे पास में अपर लिमिट है, a मेरे पास में लोअर लिमिट है, देन इट विल बी b माइनस ए, यानी कि अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 आप लोगों को कर देना है। तो आप देखते हैं, बताओ मेरे को इसका आंसर क्या बनेगा। अपर लिमिट a, लोअर लिमिट 0, तो a माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 2, द राइट आंसर विल बी a बाई 2, ठीक है। देखो प्रॉपर्टी से आप लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया, व्हाट विल बी द आंसर, दैट इज a बाई 2। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको अप्रोच करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। गिवन है मेरे पास में एक आइटा गिवन है, दैट इज रूट -1 के इक्वल है द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। एक इंटीग्रल की यहाँ पर वैल्यू पूछी गई है जिसकी लिमिट है 0 टू पाई बाई 2 कोस एक्स प्लस में आयोटा साइन एक्स कोस एक्स माइनस में आइटा साइन एक्स के थ्रू है। अब देखो इसको मैं जो अप्रोच करना चाहूंगा ना, मुझे नो डाउट यहाँ पर मेरे पास में कोस और साइन की फॉर्म में है, मैं इसको अप्रोच कर सकता हूँ। लेकिन भाई जो मेरे पास में आइटा वगैरह आ गए ना, तो इसको मैं कोशिश करूंगा कि इन फंक्शंस को यहाँ से रिमूव कर सकूँ, डायरेक्टली इसका मैं यूज नहीं कर सकता। तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर में कैसे कन्वर्ट होगा, तो आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि जब भी हमारे पास में ई की पावर आइटा होता है, ई की पावर में आइटा एक्स होता है, तो आप उसको लिख सकते हैं कोस एक्स प्लस में आयोटा साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर यही आपके पास में गिवन हो ई की पावर माइनस आइटा एक्स लिखा हो, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज कोस एक्स, और जो साइन है वो यहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आइटा साइन एक्स के नाम से लिखते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है भाई, आइडेंटिटी है, अगर नहीं पढ़ी है तो इसको राइट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये हमारी यूज होती रहेगी बार बार, ठीक है। लिमिट हमारी 0 टू पाई बाई 2 है, बहुत अच्छी चीज हो गई है ये। ऊपर मेरे पास में जो कोस एक्स प्लस में साइन एक्स है और नीचे कोस एक्स माइनस में आयोटा साइन एक्स है। तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले को क्या लिख सकता हूँ भाई, क्योंकि मेरे पास में प्लस का निशान आ रहा है, आई कैन राइट इट एज ई की पावर आयोटा एक्स, और नीचे डिनोमिनेटर में द साइन इज नेगेटिव, आई कैन राइट इट एज एक्सपोनेंशियल आइटा माइनस आइटा एक्स, आप लोगों ने लिख लिया। अब जब ये हमारे पास में दोनों एक्स है ऊपर जाएगा हमारे पास, तो क्या बन जाएगा, ई की पावर 2 आइटा एक्स बन जाएगा भाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। यहां पर आपको इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, एंड द इंटीग्रेशन विल बी दिस, क्या आएगा, यहां पर हमारे पास में आएगा जो पावर है, पावर को आप ई की ये मेरे पास में आएगा ई की पावर 2 आइटा एक्स है, तो जो एक्स का एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, आपको सबको पता है वो क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। यानी कि मेरे पास में क्या आ गया, डिनोमिनेटर में 2 आइटा आ जाएगा। जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन करते हैं उसका यही होता है कि एक्स के साथ में जो वैल्यू है इट्स कम्स इन इट्स डिनोमिनेटर में आने के बाद में, और जो ई का एक्सपोनेंशियल का एज इट इज रहेगा, तो ई टू आई एक्स एज इट इज रहेगा, और जो इसका डिनोमिनेटर जो इसके पावर है, पावर के अंदर में एक्स का जो कोफिशिएंट है वो आपका डिनोमिनेटर में आ जाता है इन द केस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब हम ई एक्स की बात करते हैं तो ई एक्स एज इट इज रह जाता है और इसका नीचे आ जाता है 1। अगर मैं बात करता हूँ ई की पावर 2x की बात करता हूँ, तो ये मेरे पास में ई की पावर 2x एज इट इज रहेगा और नीचे क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो ये इसके इंटीग्रेट करने का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, इनको इंटीग्रेट करने का ये सिंपल तरीका होता है, ये इसकी एक प्रॉपर्टीज होती है। तो मैं इस क्वेश्चन पर क्यों आया, क्योंकि मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाना इजी था, वहां से सोल्व करना इस क्वेश्चन को इजी था, तो इस मैंने साइन और कोस थे उनको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया गया। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मेरे लिए इजी हो गया इन पे काम करना। तो ई की पावर 2 आइटा एक्स और डिवाइड बाई 2 आइटा एक्स, और लिमिट मेरी कहाँ तक है, 0 टू पाई बाई 2 है, बिल्कुल 0 टू पाई बाई 2 आप लोग को यूज कर लेनी है। अब वैल्यूज आप लोग यहाँ पर पुट करेंगे, 1/2 आइटा कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, और ई अपर लिमिट में आप पुट करेंगे एक्स की वैल्यू पाई बाई 2, तो इट बिकम आई
आइटा पाई बन जाएगा। क्यों? 2 से 2 हमारे पास में कैंसिल हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस 0 0, जब किसी की वैल्यू हमारे पास में e की पावर 0 कर देंगे इट विल बिकम 1। तो अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट आप लोगों को गिवन हो गई है। अच्छा, अब आप मेरे को ये बताओ कि ये आपने आइटा पाई लिखा था, आप रिवर्स भी तो लिख सकते हैं। जब आपने लिखा था कि e की पावर आइटा मेरे पास में x है, उसको मैं लिख सकता हूँ कोस x माइनस प्लस में आइटा साइन x लिख सकता हूँ मैं। तो इसका मैं यूज़ करके उल्टा भी तो लिख सकता हूँ। यहाँ पर जो मेरे पास में पावर है e की पावर है वो उसके एंगल में चली जाती है, तो मैं लिख सकता हूँ कोस पाई प्लस में आइटा साइन पाई लिख सकता हूँ। और माइनस में मेरे पास में क्या आ गया? 1 आ गया, बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया। अब इनकी वैल्यूज़ आप सबको पता है कि कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई? कोस पाई की वैल्यू होती है -1, और जो मेरे पास में साइन पाई की जो वैल्यू आएगी दैट इज 0, और ये -1 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो जल्दी से, यू विल गेट -2 डिवाइडेड बाई 2 आइटा, ठीक है। और ये जब ये कटेगा तो आपको क्या बचेगा? ऊपर बचेगा आपके पास में -1 और नीचे बचेगा आइटा। और आपको शुरू में गिवन था कि जो आइटा है उसकी वैल्यू -1, ठीक है, रूट -1 है, तो आप -1 क्या लिख सकते हैं? आइटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आइटा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर में गिवन है कि आइटा की जो वैल्यू है दैट इज रूट -1 है, तो ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा आपका आइटा स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू -1। तो वही -1 की वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, दैट इज आई स्क्वायर। तो आई से आई कैंसिल हो गया एंड इट विल बिकम आइटा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका? आइटा आ जाएगा, एंड इट इज द राइट आंसर ऑफ दिस स्टैंडर्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बात करता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, काफ़ी कंसेप्ट यहाँ से खुलने वाले हैं कैसे अप्रोच करना चाहिए हमें क्वेश्चंस को, वो भी यहाँ पे आप लोगों के साथ में डील करेंगे। देखिए क्वेश्चन मेरे पास में गिवन है कि एक फंक्शन है r साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस में s, और ये हमारे पास में गेट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, यानी कि रिसेंटली है, ज़्यादा पुराने क्वेश्चंस नहीं है ये। तो इसको अप्रोच करना है। f डैश यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू जो है 1/2 पर कितनी दे रखी है? √2 दे रखी है, और इंटीग्रेशन दे रखा है, एक फंक्शन है, जो फंक्शन है उसका एक डेफिनेट इंटीग्रल दे रखा है फ्रॉम 0 to 1 जिसकी वैल्यू 2r बाई पाई आप लोगों को यहाँ पर गिवन है। तो इसमें पूछा क्या गया है? आप लोगों से पूछा गया कि r और s जो हमारे पास में इनकी वैल्यू निकालने के लिए पूछा गया, यानी कि ये जो r है और ये s है, इनकी वैल्यू आप लोगों को निकाल के देनी है इस फंक्शन के अंदर में। तो चलो इसको कैसे अप्रोच करते हैं, सीखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर देखो इसके सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, तो आप लोगों को फंक्शन गिवन है, तो आप सबसे पहले वैल्यू ये हमारे पास में एक डेरिवेटिव गिवन है, तो यहाँ से हमें क्या मिल सकता है? ट्रिक मिल सकती है कि हिंट मिल सकता है, कुछ ना कुछ यहाँ से निकालने के लिए हमें मिल सकता है। तो आप सबसे पहले जो फंक्शन गिवन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। फंक्शन आपके पास में गिवन है r साइन पाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस में एक्स एस आप लोगों को गिवन है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकालोगे तो क्या मिलेगा भैया आप लोगों के पास में? जो सबसे पहली अप्रोच क्या होती है? जो उसकी पावर है, पावर को उठा के लेके आओ। पावर हमारे पास में क्या थी? 1 थी, 1 हमारे पास में क्या हो जाएगा? 1 में यहाँ बचेगा तो 1 की पावर जो बचेगा तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, यानी उसकी टर्म क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। फिर हम किस पर आते हैं? इसके एंगल्स पर आते हैं। पावर बेस, बेस हमारे पास में क्या है? साइन है, तो साइन का क्या हो जाएगा? साइन का कन्वर्ट हो जाता है कोस के अंदर में, तो साइन कन्वर्ट हो गया भाई कोस के अंदर में। अब नेक्स्ट हमारे पास में पी बी ए होता है। पावर आप लोगों ने कर ली सोल्व, बेस आप लोगों ने कर लिया सोल्व, यानी कि बेस साइन था तो साइन किस में कन्वर्ट हो गया? कोस के अंदर में। और नेक्स्ट हमारे पास में क्या बचता है? नेक्स्ट हमारे पास में आती है इसकी एंगल की बात करते हैं। तो एंगल देखो क्या है? पाई एक्स बाई 2 है, तो जो एंगल इसके साथ में पाई एक्स बाई 2 है, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो x हमारे साथ में है ये, तो x क्या बन जाएगा? पाई बाई 2 तो कांस्टेंट हो गया, और dx बाई डी का क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। दैट मीन्स पाई बाई 2 इसका क्या आ गया? बाहर आ गया। ओके, अब आप लोगों के पास में गिवन क्या है कि ये जो इसकी डिफरेंशिएशन वैल्यू है, यानी कि जो आपने डिफरेंशिएट किया है, इसकी जो वैल्यू है अगर 1.2 अगर पॉइंट जो इसका है 1/2 है उस पर हम इसका कैलकुलेट करते हैं, तो आप लोगों को गिवन है कितनी वैल्यू गिवन है? दैट इज √2। तो आप इस √2 के इक्वल रख सकते हैं इसको। वैल्यूज को पुट करो भाई जल्दी से, जहां पर x है वहां पर 1/2 कर दो। पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट रहेगा, यहाँ पर बाहर आ जाएगा भाई ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसकी r cos थीटा, तो r cos थीटा है तो थीटा x की जगह पे 1/2 रखेंगे, इट विल बिकम पाई बाई 4 हो जाएगा ये, ओके। और ये पाई बाई 2 के इक्वल में, √2 के इक्वल में आप लोग इसकी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरे को इसको सोल्व करूंगा तो cos पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है। 1/√2 आप इसकी वैल्यू पुट करो, देन द वैल्यू बिकम r पाई ऊपर हो गया, और नीचे क्या बन गया? 2√2 बन गया, ठीक है। 2√2 हो गया तो यहाँ पर जाएगा तो इसके साथ में कितनी वैल्यू बना लेगा ये? इट विल बिकम r विल बिकम 4/पाई, ठीक है। यानी कि r की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई है?
4/पाई आ गई। देखिए क्वेश्चन के अंदर में कुछ नहीं था, जैसे जैसे उसने बोल रहा था वैसे वैसे मैं उस क्वेश्चन को अप्रोच करता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इसने गिवन था कि फर्स्ट डेरिवेटिव इसकी √2 के वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ से मैंने एक आइडिया लगाया कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ तो कुछ ना कुछ मेरे पास में एक वैल्यू निकल के आ सकती है। तो वहीं आप लोगों ने यहाँ पर इसका यूज किया और यहाँ से आप लोगों ने क्या वैल्यू फाइंड कर ली, इसके आर की वैल्यू फाइंड कर ली, दैट इज 4/पाई आप लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरा देखो यहाँ पे क्या गिवन है, इसको यहाँ पे इसने दिया है इसी का एक डेफिनेट इंटीग्रल दे दिया, दैट इज 0 to 1 इसका है, और जो फंक्शन है इट्स वैल्यू बिकम 2r/पाई, यानी कि 2r/पाई की इक्वल इसने दे दी गई है। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को यूज करना है। फंक्शन इज ये सेम हो गया और 2r/पाई के इक्वल में रख दिया। फंक्शन को रखो भाई, फंक्शन क्या था आपके पास में, r sin थीटा पाई एक्स प्लस में 2 प्लस में s आप लोग को गिवन था। अब सिंपल है, इसके अंदर में कोई हमें आइलेट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंगल हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप इसको सोल्व करेंगे तो देखो इसका हमारे पास में साइन एक्स है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन का जो आएगा आपके पास में वो आएगा माइनस कोस पाई एक्स बाई 2 हो जाएगा, एज इट इज हो जाएगा ये। और जो इसके एंगल था वो क्या हो जाएगा, इसके नीचे चला जाता है, आप लोग को सबको पता होगा। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, पाई/2 हो गया, और 2 जो था वो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2r हो जाएगा। ये नहीं आया समझ में, चलो यहाँ पे कर देता हूँ मैं। ये मान लो मेरे पास में साइन था, साइन पाई x/2 मेरे पास में गिवन है। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे इट बिकम कोस पाई x/2, और फिर हम इसके एंगल पे जाएंगे तो एंगल क्या है इसके पास में, पाई x/2 है। तो ये जो आप इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो इसका टर्म है ना, ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाता है। डिनोमिनेटर में जाएगा, जैसे हमारे पास में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को हमने बात करी थी, तो पाई/2 चला गया। तो जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 नीचे से उठ के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि साइन का नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर आपके पास में साइन का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज माइनस कोस एक्स, तो माइनस आपका यहाँ पर लग जाएगा भाई। तो आप लोगों ने वही चीज़ की है कि -2r/पाई कोस पाई x/2 कर दिया, और लिमिट इसने कहां से कहां तक गिवन थी, लिमिट इसकी गिवन है 0 to 1, तो 0 to 1 आप लोगों ने इसकी लिमिट यहां पर पुट कर दी है। उसी तरह से s था, तो s का जब इंटीग्रेट करेंगे इट बिकम s x बन जाता है यहां पर। और ये किसके इक्वल गिवन है वैल्यू, 2r/पाई के इक्वल आप लोगों को गिवन है। आप क्या करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर में, आपको इसकी जो लिमिट है वो लगा के देखो भाई। इसकी जो लिमिट आप लोग लगाओगे देन इट विल बिकम -2r/पाई है, ये तो बाहर आ गया, और कोस जब ये 1 बनेगा तो क्या बन जाएगा, कोस पाई/2, और जब ये लोअर लिमिट लगाओगे 0 वाले तो ये बन जाएगा कोस 0 बन जाएगा ये, और जो फंक्शन है एस एक्स बन जाएगा हमारे पास में। ठीक है, अब किसी के दिमाग में ये आया होगा कि भाई यहाँ पर हम लोगों ने इसकी जो वैल्यू है, जो हमारे पास में एस की वैल्यू है, ये इसकी लिमिट यहाँ पर क्यों नहीं पुट करी है। बिल्कुल भाई आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं इस चीज़ का लेकर भी। ठीक है, तो भी आपके पास में ये वैल्यू क्या बनने वाली है, ये एस ही बनेगी यहाँ पर जब आप लगाओगे, क्योंकि अपर लिमिट आपके पास में क्या है 1 है, और लोअर लिमिट क्या आपके पास में 0 है, देन इट विल बिकम एस। तो वहाँ पर भी लग सकते हैं, और नहीं रख रहे हैं तो कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। ओके, तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, 2π/पाई हमारे पास में क्या हो जाएगा, जब इसकी वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करके लेके आओगे देन इट्स वैल्यू बिकम 1। तो ये आपके पास में 1 बन जाए, क्योंकि r की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड कर रखी है। r की वैल्यू अभी जस्ट आप लोग क्या निकाली थी, 4/पाई आप लोगों ने निकाली थी, उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। और तो आप, और इसके अंदर में हम क्या कर सकते हैं, इसकी r की वैल्यू यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं और यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें दिख रहा है कि इक्वेट जो है वो दोनों तरफ में आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको ना हम इसके अंदर में कन्वर्ट करें, यानी कि इनकी वैल्यूज को पुट करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे देन दिस टर्म विल बिकम 2r/पाई बन जाएगी, क्योंकि ये cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और cos 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। देन इट विल बिकम 2r/पाई इंटू में 0 - 1, तो जब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे इट विल बिकम 2r/पाई प्लस में s, और इक्वल टू ये कितना होगा, 2r/पाई के इक्वल होगा भैया। ठीक है, क्योंकि इसने ऑलरेडी हमारे पास में गिवन दे रखी है जो स्टेटमेंट है। तो 2r/पाई से 2r/पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो एन s वैल्यू विल बिकम 0। तो ये s की जो वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो भाई ये हमारे पास में कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे जिनके बारे में हमने डिस्कस करना था। आप इन क्वेश्चंस को 1 से 2 बार रिपीट कीजिएगा, सारे जितने भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई है वो सारी यहाँ पर आप लोग की कवर हो जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आप लोग को बताई गई थी, वो भी आप देख सकते हैं। जैसे e के पावर x को लेकर हमने बात करी थी। कुछ क्वेश्चंस थे जिनके अंदर में हमने बात करी थी कि होता लोग हैं, लेकिन हम उसको अज्यूम कैसे करके चलते हैं, उसके अंदर में कैसे अज्यूम करके चलते हैं, उसको x अज्यूम कर लेते हैं, यानी कि x की टर्म के अकॉर्डिंग उसको सोल्व करके देखते हैं। जैसे आप लोगों ने ये क्वेश्चन करके देखा था मेरे साथ में कि इसका कैसे निकालते हो, log x² है मेरे पास में, तो इसको अज्यूम कर लेते हैं x² है, तो x² को लेकर चलते हैं, तो x बाहर आ जाएगा हमारे पास में। फिर कैसे लिखते हैं, x²
फिर आप क्या लिखोगे, इसी का डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ गया 2x, अपोजिट साइन, फिर आप लोग ये अपोजिट साइन लिखेंगे, ये प्लस हो जाएगा, और इसका करेंगे तो आपके पास में 2 हो जाएगा। यानी कि इस तरह से आप इन क्वेश्चंस की अप्रोच करते हैं। अब जहाँ पे x है वहाँ पर ये तो x को तो एज इट इज़ रखना है, और जो x अंदर में बच गए हैं, जो ये अंदर बच गए, वहाँ पे क्या लिखते चले जाओगे, log की वैल्यू लिखते चले जाओगे। ये बन गया log इसका होल स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ log x प्लस में 2। इस तरह से आप इनकी वैल्यू को पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। यानी कि आप लोग की क्वेश्चन सोल्व करने की ईजी ट्रिक्स आप लोग को पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ाई है। ठीक है, उसी तरह से आप लोग को एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का लेके एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का लेके मैंने आप लोग को समझाया था कैसे आप लोग को ट्रिक यूज करनी है। जैसे मेरे पास में फंक्शन है एक्स स्क्वायर ई एक्स आप लोगों को गिवन है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ई एक्स बाहर आ जाता है, और जो एल्जेब्रिक फंक्शन है यानी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखो, फिर उसका क्या करो, फर्स्ट डेरिवेटिव करो। फर्स्ट डेरिवेटिव आप लोगों ने किया तो ये आ गया माइनस, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन था उसका अपोजिट साइन लिखना है सबसे पहले, -2x हो गया है। फिर क्या करेंगे, जो ये साइन था इसका अपोजिट लिखो, ये प्लस हो गया है, और इसका इंटीग्रेट करेंगे। ये मैंने पिछले में बताया था भाई आप लोगों को 2 कर लेना है, ये 1 नहीं आएगा यहाँ पर 2 इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। हमारे पास में अगर फंक्शन जो बन रहे थे वो कुछ इस फॉर्म में बन जाए, यानी कि एक्स स्क्वायर ई की पावर ए एक्स, यानी ए की जगह कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज बाहर निकाल के लेके आना है। फिर आप लोगों को एक्स स्क्वायर सेम वही काम करना है, सबसे पहले एल्जेब्रिक फंक्शन को सोल्व करो, एक्स स्क्वायर -2x प्लस में 1 आप लोगों के पास में आ जाएगा। फिर क्या करना है, जो a की वैल्यू है उसका पहले a लिखो एज इट इज, दूसरी टर्म है उसके नीचे a स्क्वायर लिखो, और तीसरी टर्म है उसके नीचे a क्यूब लिखो। ऐसे सो ऑन आप चलते चले जाओगे जब तक हमारे पास में कोई कांस्टेंट टर्म ना आ जाए। ये हमें कब तक करना होता है, जब तक हमारे पास में कोई कांस्टेंट टर्म ना आ जाए तब तक हमें उसका डेरिवेटिव करते हुए चलना है। तो ये थी भाई चीज़ें जो इंटीग्रल कैलकुलस को लेकर आप लोगों को समझने की ज़रूरत थी। अब नेक्स्ट हमारा जो आएगा उसके अंदर में हम डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में बात करेंगे, कुछ हमारे पास में वेक्टर कैलकुलस को लेकर बात करेंगे हम। जैसे हमारे पास में डबल डेरिवेटिव हो गया, ट्रिपल डेरिवेटिव हो गया, कैसे उनको क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना होता है। ग्रीन थ्योरम हो गई है, स्टोक थ्योरम हो गई है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं उनके अंदर में। थ्योरम बेसिस है, हालांकि अगर हम कंसेप्चुअल तरीके से चलेंगे तो वो क्वेश्चन बहुत लेंदी होने वाले हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर ट्रिक्स की बात करेंगे या फिर जो प्रॉपर्टीज होंगी उनकी, उन प्रॉपर्टीज के थ्रू आप उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। तो मेरी यहाँ पर जो अप्रोच है ना आप लोगों के साथ में चलने की, वो आपको चाहे गेट का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, भाई देखो आप सब या तो सब टेक्निकल बंदे हैं, सब ने या तो बीटेक कर रखी है या बीएससी कर रखी है। तो चीज़ें ये है कि आपको कहीं ना कहीं इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आप किसी भी जो पीएसयू है वहाँ पर अप्लाई करेंगे, गेट में अप्लाई करेंगे, तो हर जगह पे आपको इंजीनियरिंग मैथ्स की ज़रूरत पड़ने वाली है भाई। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि इन चैप्टर्स को 1 से 2 बार आप देखते रहो, इन वीडियोज़ को देखते रहो, या फिर जो क्वेश्चन एटलीस्ट आप लोगों को सीट दी गई है उनको प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, और मैं बार बार कहता हूँ कि भाई आप जितने भी वीडियोज़ हैं आप अपने चाहे फ़ोन में डाउनलोड करो, कुछ भी करो, कोई कॉपीराइट नहीं है इनके ऊपर में, क्योंकि जो ज्ञान होता है ना, वो नॉलेज जो होती है वो बांटने से बढ़ती है। तो अगर कोई ज्ञान के ऊपर में कॉपीराइट लगाना है ना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है उस इंसान की। ठीक है, तो कोई कॉपीराइट नहीं है, आप कहीं पर भी सर्कुलेट करो, कहीं पर भी डाउनलोड करो, कोई कॉपीराइट इन प्रॉपर्टीज़ पे नहीं है। ठीक है, चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, जिनके अंदर में हम बात करेंगे वेक्टर कैलकुलस को लेके। हमारा इंटीग्रल कैलकुलस है वो कंप्लीट हो गया है। प्रॉपर्टीज जो है उनको बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा। ठीक है, बार बार उनके ऊपर में क्वेश्चंस कीजिएगा, और जो गेट के प्रीवियस पेपर्स आए हुए हैं ना, गेट के एटलीस्ट प्रीवियस पेपर आप लोग उठा लो। अगर कोई बुक नहीं खरीद पा रहा है तो भाई ऑनलाइन भी आप लोग सर्च आउट करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो और अगर किसी को नहीं मिलते हैं तो मेरे को बताएगा भाई, मैं आप लोगों को वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास में जो टाइम है ना, अभी आप लोग जिस स्टैंड पे है ना, तो आप अगर मान लो 1 लाख बच्चा कोई फॉर्म भर रहा है ना, तो आप 70% लोगों से ऊपर आ चुके हैं। क्यों आ चुके हैं, अभी वो लोग सिर्फ तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, वो तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, और आप उनसे इतने आगे आ गए हैं कि वो जब तक आपको करेंगे ना, वो तो आप उनसे बहुत लीडिंग फैक्टर पे काम कर रहे हैं। वो अभी सोच रहे हैं और आप उनसे बात करें कि 20% जो आपका सिलेबस वो कंप्लीट कर चुके हैं। आपके पास में जो बच रहा है वो अभी 80% सिलेबस बच रहा होगा। ठीक है, मैथ्स का जो है हमारे पास में 3-4 चैप्टर और बचे हुए हैं, वो खत्म होने के बाद में, और 11-12 का जो पोर्शन होगा हमारे पास में एनसीईआरटी का होगा, उसके अंदर में हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है। हम इंजीनियरिंग मैथ्स का इसका ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो इंजीनियरिंग मैथ पे हमारा ज़्यादा फोकस रह रहा है इस समय पे। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को देखते रहिए। एनसीईआरटी की जो बुक है भाई, आप साथ साथ में 11th और 12th की करते रहिएगा, जब तक मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग मैथ करवा रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत टाइम आप उनको भी देते रहो। 11th और 12th की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, नो डाउट मैं करवाऊंगा उनको, लेकिन बेटर ये होगा कि अगर यहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, टाइम लग रहा है, तो आप उनके ऊपर में स्विच ऑन कर जाओ।
और अपनी तैयारी के अंदर में एक रेगुलरिटी लेके आओ, कंसिस्टेंसी लेके आओ। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी ना, कि आज देख लिया मैंने वीडियो, मैं देख रहा था जैसे वीडियो डालता हूँ तो वहाँ पे सब दिख जाता है मेरे को कि कौन कितना देख रहा है, कितने टाइम तक उस बंदे ने देखा है, तो हर अपडेट मेरे पास में आती रहती है। तो मेरे को कई बार ऐसा फील होता है कि जो है ना, लोगों के बीच में कंसिस्टेंसी नहीं है, उनके दिमाग में ये अभी दिमाग में है कि अभी तो पेपर की डेट नहीं आई है। भाई जिस टाइम पेपर की डेट आएगी ना, तो आपके हाथ पैर फूल जाएंगे कि करना क्या है मेरे को, मैं कौन सा सब्जेक्ट पढूं, कैसे पढूं, मैं अब सिलेबस मेरे पास में ज़्यादा है और मेरे पास में टाइम कम है। तो वो सिचुएशन आप लोगों को नहीं लेके आनी है अपनी लाइफ के अंदर में, अपनी तैयारी के अंदर में। आज से तैयारी करो, फुल कॉन्फिडेंस होकर तैयारी करो, ठीक है, क्योंकि आप इस टाइम पे जिंदगी के ऐसे पड़ाव पे हो कि आपको जीतने की तो उम्मीद है, लेकिन हारने का भी डर है। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है ना, ये आप लोगों के पास में बड़ा खतरनाक होता है ये। और इस टाइम पीरियड के अंदर में अगर आप बिल्कुल डट के फेस कर लोगे ना चीज़ों को, एक कंसिस्टेंसी बना लोगे, तो जो जीतने की उम्मीद है ना, आप उसी की तरफ मूव करोगे। हारने का डर आप लोगों को कभी नहीं लगने वाला है। ठीक है, चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू सो मच।